गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। बच्चों आज अपने करने जा रहे हैं 3.7 को कंप्लीट। अपने 2-3 क्वेश्चन रह गए थे, उन क्वेश्चनों को करेंगे, ध्यान से सुनना। कल तक अपनों ने क्वेश्चन कर लिए थे 7-8 तक। 2 क्वेश्चन थे जिनकी मैंने थ्योरी वगैरह नहीं लिखवाई थी और समझा दिए थे आपको। तो अब आपको इतना तो पता लग गया होगा कि अपने एलसीएम कब निकालते हैं और एचसीएफ कब निकालते हैं। देखो, एलसीएम निकालते हैं जब आपको एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए तो निकालते हैं एलसीएम। और जब आपको ऐसा नंबर फाइंड आउट करना हो जो दिए हुए नंबरों को डिवाइड कर दे तब निकालते हैं एचसीएफ। एलसीएम होता है लिस्ट कॉमन मल्टीप्लाई, एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो बच्चों आज अपने करेंगे अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18। यानी कि मुझे पहली लाइन से ही पता लग रहा है कि मुझे ऐसा नंबर निकालना है जो कि 6, 15 और 18 इन तीनों से डिवाइड हो जाए। अभी मैंने आपको बताया था कि लिस्ट एलसीएम क्या होते हैं। एलसीएम कब निकालते हैं? जब आपको एक ऐसा नंबर निकालना हो जो दिए हुए नंबरों से डिवाइड हो जाए। एलसीएम कहते किसे हैं? एलसीएम कहते किसे हैं? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय, नहीं, द लिस्ट नंबर, छोटे से छोटा नंबर या द स्मॉलेस्ट नंबर विच इज डिविजिबल बाय गिवन ऑल द नंबर्स। जितने भी नंबर दिए हुए हों उन सब से डिवाइड हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? एलसीएम कहते हैं। ठीक है, तो अपनों को इसके अंदर क्या निकालना होगा? एलसीएम। तो सॉल्यूशन करते हैं। तो अभी आप निकाल लोगे और जिनको फिर भी नहीं पता लगता तो कम से कम ये वर्ड देख लिया करो। जहाँ लिस्ट आए, स्मॉलेस्ट आए तो अपने निकाल लेना एलसीएम। जहाँ आपसे कुछ हाईएस्ट, ग्रेटेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट ऐसे वर्ड आए तो आप निकाल लेना एचसीएफ। देखो मैं निकालता हूँ एलसीएम ऑफ 6, 15, 18। इन तीनों नंबर का एलसीएम निकालता हूँ। तो एलसीएम देखो 6, 15, 18। मैंने कहा था कि एलसीएम को तो आप तीनों को अलग अलग रख के भी निकाल सकते हो और कंबाइंड फॉर्म में भी निकाल सकते हो। तो अपने कंबाइंड ही निकाल लेते हैं। 2, 3 या 6। 15 तो 2 से डिवाइड होता ही नहीं है तो 15 पड़ा है। 18 2 से डिवाइड होते हैं तो 2 9 या 18। अब यहाँ देखो ये 3 है, ये 15 है, ये 9 है। तीनों के तीनों ओड नंबर हैं, इनमें से कोई भी 2 से डिवाइड नहीं होगा। तो अब आगे अपने प्राइम नंबर 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करते हैं। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9। ये तो 1 आ गया, इसकी कहानी खत्म। या 5 है, यहाँ 3 है, तो आपको देखते ही पता लग गया कि ये भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये तो 1 है, इसकी कहानी तो पहले ही खत्म हो गई। ये 5 है, ये 3 से डिवाइड नहीं होता तो 5 का 5। ये 3 है, इसको 1 से डिवाइड, 3 से डिवाइड किया तो 1। इन 2 की स्टोरी खत्म हो गई है। ये 5 है, 5 एक प्राइम नंबर है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 1 1 1। ठीक है, तो एलसीएम आया है बच्चों 2 × 3 × 3 × 5। 2 3 जा 6, 6 3 जा 18, 18 5 जा 90। इनका एलसीएम क्या है? 90। अभी मैंने आपको एक डेफिनेशन बताई थी कि एलसीएम क्या होता है। एलसीएम बच्चों वो छोटे से छोटा नंबर होता है जो 6, 15, 18 तीनों से डिवाइड हो जाएगा। अब देखो अगर मैं 19 को 6 से डिवाइड करूं, 6 1 जा 6, 3 0, 6 5 जा 30, रिमाइंडर 0। 19 को 15 से डिवाइड करूं, 15 6 जा 90, रिमाइंडर 0। 19 को अगर मैं 18 से डिवाइड करूं तो 18 5 जा 90, रिमाइंडर 0। यानी कि 90 वो छोटे से छोटा नंबर है जो इन तीनों नंबरों से डिवाइड हो रहा है। ये देखो रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0। अब आप कहोगे छोटे से छोटा नंबर क्या है, तो आप अपने क्यों है, तो आप आपके पास 90 से नीचे वाले 89 नंबर हैं, सारे के सारे नंबर लिख लेना, डिवाइड करते रहना। अगर ऐसा कोई भी नंबर नहीं आएगा जो इन तीनों से डिवाइड हो जाए। 90 छोटा से छोटा ही है। लेकिन अपना क्वेश्चन खत्म नहीं होता है। अपना क्वेश्चन कहता है कि 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जब 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। ये कहता है फाइंड द लिस्ट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5। तो यहाँ लिख लेते हैं द लिस्ट नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 6, 15, 18 लीव रिमाइंडर 5 इच 90 + 5 95।
आ गया। रिमाइंडर क्या कहता है, ये कहता है वो छोटे से छोटा नंबर निकालो जिसको अगर आप 6 से 15 से और 18 से डिवाइड करो तो तीनों केस में 5 रिमाइंडर रहना चाहिए। अब देखो 90 था और इसको 6, 15, 18 से डिवाइड किया तो 0 0 रह रहा था। अब आपको कह रहा है रिमाइंडर 5, तो रिमाइंडर 5 90 में ऐड कर दिया 95। अब चेक करके देख लो रिमाइंडर कितना रहता है 95। 6 बन जा 6 3 5, 6 5 जा 30, रिमाइंडर क्या आ गया 5। आगे 95 15 15 6 जा 90, रिमाइंडर 5। 95 18 18 5 जा 95 आ गया ना तीनों में रिमाइंडर 5। यही कह रहा था। अगर वो कहता रिमाइंडर 7 तो कहता ही, वो कहता रिमाइंडर 3 रहे तो 3 क्या करता अपने इन सब में 3 को ऐड कर देते। 7 क्यों नहीं कहता, 7 रिमाइंडर रह नहीं सकता क्योंकि 7 तो 6 से बड़ा है और रिमाइंडर हमेशा डिवीजर से छोटा होता है, इसलिए 7 रह नहीं सकता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट कहते हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर विच इज डिविजिबल बाय। आपको 3 नंबर दिए हैं, कौन से 18 24 32। ये आपका होमवर्क है क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मैं आपको पहले करा चुका हूँ। इससे पहले क्वेश्चन देखो, डिटरमाइन द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर, छोटे से छोटा 3 डिजिट का नंबर निकालो जिसे डिवाइड करो। डिवाइड करते थे 6 से 12 से, तो ये भी वही है क्वेश्चन, बस 4 डिजिट का नंबर निकालना है। तो आप 18 24 32 का एलसीएम निकाल लेना और फिर उसको उसकी टेबल लिख लेना। जो छोटे से छोटा 4 अक्षर का नंबर आएगा वो आपका आंसर होगा। देखिए जैसे ये देखो, चलो मैं नहीं करूँगा इसको, आप खुद करोगे होमवर्क हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कहता है आप एलसीएम निकालो। 10 कहता है एलसीएम निकालो। किस किस का निकालना है, पहले नंबर पे देखो 9 और 4 का, ये कर लो इसका 4 नंबर 15 और 4 का। आप क्या देखोगे, आप जब इन दोनों का एलसीएम निकाल के देखोगे ना, जैसे इसका एलसीएम निकाला 9 और 4 का, तो देखो 2 से किया तो 9 2 2 जा 4, 2 से किया तो 9 2 1 जा 2, 3 से किया तो 3 3 जा 9 1, 3 से किया तो 1 1। तो इसका एलसीएम कितना आया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36। एंड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, और आपको नंबर क्या गिवन है 9 और 4, इन दोनों का प्रोडक्ट करके देखो 9 इंटू 4 इक्वल टू 36। समझ में आया मैं क्या निकाल के दिखाया। वो कहता है कि आपके पास 2 नंबर है, इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आपने इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाला तो 36 आ गया। फिर कहता है कि ये जो दोनों नंबर हैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, तो 9 और 4 का मल्टीप्लाई किया 36 आ गया। तो क्वेश्चन कहता है कि क्या 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या 2 नंबर का एलसीएम उनके प्रोडक्ट के इक्वल होता है क्या। तो मैं यहाँ लिख दूँ प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर्स। जिन नंबर का प्रोडक्ट कर रहे हो तो एलसीएम भी क्या होगा, वो नंबर के जो प्रोडक्ट होगा वो नंबर का एलसीएम ही होगा। आगे वाले में देखो, आगे वाले में अगर आप देखोगे तो इनका प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स इक्वल टू 15 इंटू 4 यानी 60, और इनका एलसीएम क्या निकलेगा, एलसीएम इनका 60 ही निकलेगा। ये देखो 15 4, 2 से 15 2 जा 2 से 15 1, 3 से 5 1, 5 से 1 1, एलसीएम 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा 2 नंबर का प्रोडक्ट होता है वो उन नंबर के एलसीएम के इक्वल होता है, ठीक है, या 2 नंबर का एलसीएम उन नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। अगर आपके दिमाग में ये बात बैठ रही है तो इसे भूल जाओ। ये सिर्फ एक सिचुएशन में इक्वल होता है। कौन सी सिचुएशन है, यहाँ देखो 9 और 4 कैसे नंबर हैं,
दोनों के दोनों को प्राइम नंबर हैं। दोनों के दोनों कैसे नंबर हैं? को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर मतलब दोनों का कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। 15 एंड 4 भी क्या है? को प्राइम नंबर्स। तो ये कंडीशन कब लगती है? ये कंडीशन केवल तभी लगती है जब नंबर कैसे हो? व्हेन गिवन नंबर्स आर। हाँ तो बच्चों अभी आपने क्या सीखा? आपने इन दोनों को एग्जाम्पलों को देखकर ये सीखा है कि जब दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर होते हैं तब आपको उन दोनों नंबर का प्रोडक्ट ही उन दोनों नंबर के एलसीएम के इक्वल होता है। ये केवल कंडीशन कब लगती है? ये कंडीशन लगती है जब दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर हो। तो मैंने लिखा है व्हेन गिवन नंबर्स आर को प्राइम देन प्रोडक्ट ऑफ नंबर इक्वल टू एलसीएम ऑफ गिवन नंबर। तो नंबरों का प्रोडक्ट क्या होगा? उनके एलसीएम के इक्वल होगा। अब सेम क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर देखिए, ये कंडीशन एक बार रफ नहीं कर रहा हूं मैं। आपको 11 नंबर क्वेश्चन के अंदर 2 नंबर दिए हुए हैं। 11 के फर्स्ट में दे दिया 5,20, सी में दे दिया 12,48। अब आप इन दोनों के एलसीएम निकाल के देखो और फिर देखो ये नीचे वाली कंडीशन लग रही है कि नहीं लग रही। तो अभी देखते हैं इनके एलसीएम निकाल के। 520, ये जो नंबर है 2 से डिवाइड हो रहा है तो पहले 2 से देख लेते हैं। 510, ये 10 फिर 2 से डिवाइड हो रहा है तो 5 अब ये 2 से डिवाइड नहीं होता है, 3 से नहीं होता है, 5 से होंगे तो ये नंबर डिवाइड हो गया 5 से 1,1। तो इनका एलसीएम क्या आया? एलसीएम आया 2 × 2 × 5। 5 2 जा 10, 10 2 जा 20। और नंबर का प्रोडक्ट कितना है? 20 × 5 कितना होता है? 100। 20 × 5 कितना होता है? 100। इसका मतलब ये कंडीशन नहीं लग रही ना। इसमें भी तो अपने एलसीएम ही निकाल रहे हैं, उसमें भी एलसीएम निकाला था, उसके अंदर तो ये कंडीशन लगी थी, इसमें ये कंडीशन नहीं लग रही। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि इनका प्रोडक्ट तो 100 है और एलसीएम 20 है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। क्योंकि दोनों के दोनों नंबर को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम क्यों नहीं है? 5 का फैक्टर होता है 1,5, 20 का फैक्टर होता है 1, 2, 5, 10 और 20। तो इनके कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर एक तो बच्चों 1 है, एक है 5। और को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनमें सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो ये को प्राइम नंबर नहीं है। को प्राइम नंबर नहीं है तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन इसमें नहीं लगेगी। इनमें कौन सी कंडीशन लग रही है वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक बार इसको रफ कर देता हूं। आगे वाला एग्जांपल देखो, 12, 48, इसका एलसीएम निकालना है। 2 से डिवाइड हो जाएंगे भाई दोनों, 24, 2 से डिवाइड हो जाएंगे भाई दोनों, 12, ये 2 से, ये 3 का 3 क्योंकि ये तो 2 से डिवाइड होता नहीं है, ये 2 से हो जाएगा 6, ये फिर 2 से हो जाएगा 3, ये 3 से हो जाएगा 1,1। इसका अगर आप एलसीएम देखो तो इसका एलसीएम होगा 2 × 2 × 2 × 2 × 3, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 3 जा 48। और ये देखो ये 12 है, ये 48 है, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा? 57। 576 और एलसीएम आ रहा है 48। इसका मतलब ये कंडीशन इसमें नहीं लग रही है। क्यों नहीं लग रही है? क्योंकि 12 और 48 भी को प्राइम नंबर नहीं होते। तो इन दोनों क्वेश्चनों में कौन सी कंडीशन लग रही है? आप अगर ध्यान से देखोगे तो ध्यान से देखो, मैं लिख लेता हूं यहाँ पे फैक्टर ऑफ 20 आपको कंडीशन समझाने के लिए। 20 के फैक्टर होते हैं 1, 2, 5, 10 और 20। फैक्टर क्या होते हैं? कोई नंबर जिन नंबर से डिवाइड होता है उसका फैक्टर कहते हैं। और यहाँ लिख लेता हूँ फैक्टर ऑफ 48। 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 7 नहीं है, 8 है, 9 नहीं, 10 नहीं, 11 नहीं, 12 है, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 है, 24 है और 48 है। दोनों के मैंने फैक्टर लिख लिए और फैक्टर लिखने आपको मैंने सिखा दिया। एक चीज़ देखो, यहाँ एक नंबर 20 है, दूसरा नंबर क्या है 5।
तो ये देखो 20 का एक फैक्टर 5 यहाँ पड़ा है, यहाँ एक 48 दे दिया, ये 12 दे दिया, तो 48 दे दिया, तो इसका दूसरा फैक्टर 12 ये पड़ा दूसरा नंबर। यानी कि जब आपको दो नंबर ऐसे दिए हो कि स्मॉलर नंबर इज फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर, व्हेन स्मॉलर, ये कंडीशन है, व्हेन स्मॉलर नंबर इज फैक्टर ऑफ ग्रेटर नंबर, जब छोटे वाला नंबर बड़े वाले नंबर का एक फैक्टर हो तो इनका एलसीएम क्या होगा, एलसीएम इक्वल टू ग्रेटर, या लिख देते हैं अपने बिगर नंबर। तो एलसीएम क्या होगा, तो आपको एलसीएम निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्या कर लेना, देखो 5 20 का फैक्टर होता है तो इसका एलसीएम 20, 12 48 का फैक्टर होता है तो इसका एलसीएम 48। इसके अलावा आपको कौन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, आपको दिया है एक 6,18, बी दिया है 6,18 और डी दिया है 9,45। देखो 6 18 का फैक्टर होता है ना, तो इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा, जो बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है 18, तो इनका एलसीएम 18 आएगा। ये देखो 9 भी 45 का फैक्टर होता है तो इनका एलसीएम क्या आएगा 45, यही तो लिखा है। जब एक नंबर दूसरे नंबर का फैक्टर हो तो उनमें जो बड़ा नंबर होता है वो क्या होता है, क्या होता है वो ही उस नंबर का एलसीएम होता है। तो दो रूल सीखे, एक तो छोटे नंबर बड़े नंबर वाला, एक जब दोनों नंबर को प्राइम नंबर हो। जैसे मैंने पूछ लिया फाइंड द एलसीएम ऑफ 7 and 9, तो करके देखोगे क्या, करके देखने की जरूरत ही नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि 7 और 9 को प्राइम नंबर है, एलसीएम पूछा है तो दोनों का मल्टीप्लाई कर दो 6 3। मैं पूछ लूँ 10 और 100, इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो 100 का एक फैक्टर 10 होता है ना, तो इनका एलसीएम डायरेक्ट 100। तो ऐसे क्वेश्चनों को बारी बारी करके देखने की जरूरत नहीं होती। इसी के साथ अपना ये चैप्टर खत्म होता है। ओके बाय, टाटा।